दूसरे कल्प में, और उनने फिर साधना की तो वो देवकी बन गई और उधर वसुदेव के रूप में आ गए महाराज। नंद बाबा और यशोदा मैया के रूप में कौशल्या की दिव्य शक्ति आ गई। आज वसुदेव देवकी का विवाह हो रहा। महाराज उग्रसेन हैं बड़े और छोटे हैं, जिनका नाम है देवक, मथुरा के राजा हैं। देवक की पुत्री है देवकी और उग्रसेन के पुत्र हैं कंस। विवाह में स्वयं कंस ने जो है सारे नेक जोग किए भाई वाले, और अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं रथ चला रहा। और उसी समय आकाशवाणी से आवाज आ गई, रे कंस, अरे जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, बचना हो बच्चा। कंस ने जैसे ही सुना, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात, निकाली तलवार और देवकी का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ा और वसुदेव जी ने कहा, रुको राजकुमार, अभी तुम्हारी बहन ही बहन नहीं, मेरी धर्मपत्नी भी है, मेरा भी अधिकार है इसमें। मैं मर्यादा की बात बोल रहा हूं कि मरना तो सबको है, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। कोई भी अमर पट्टा लेके यहां नहीं आया है, ये कलंक क्यों ले रहे हो बिना कारण? कंस ने कहा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। वसुदेव ने कहा उपदेश नहीं दे रहा हूं, वस्तु स्थिति है, सही बोल रहा हूं। उपदेश का तो पालन होवे या नहीं होवे बात की चर्चा है, परंतु जो सही स्थिति है उसका तो पालन हो ही जाता है, शास्त्र कहता है। ठीक है, मैं इसको नहीं मारूं, इसकी संतान से मुझे भय है, बोले इसकी संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं। पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने लेकर के देवकी से जबरदस्ती कहा, देवी नहीं, मैंने कहा है, वाणी से जो एक बार कह दिया वो होना चाहिए। कंस के यहां ले जाकर के बालक को दिया। कंस ने कहा क्या? बोले पहला बालक है। कंस ने कहा रे, आकाशवाणी ने 8वें बालक का कहा, इसलिए इसको वापस ले जाओ। एक मंत्री के मन में विचार आया, कहा बोले महाराज आपने गलत निर्णय लिया। बोले क्यों? बोले पहले बेटे को आपने वापस कर दिया। बोले हाँ पहला है ना, आकाशवाणी ने 8वें नंबर का कहा था। बोले महाराज इस फूल में बतलाओ कितनी पंखुड़ी है, कितनी कली है, और इसमें नंबर 1 की कली कौन सी है? नंबर 1 की गिन के बताओ आप कौन सी है। यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3, जहां से गिने वहां से 1 नंबर चालू हो जाएगा, 8वां नंबर भी वहीं जाकर खत्म हो जाएगा। कंस की बुद्धि बदल गई, दौड़ गया और देवकी का जो है पुत्र छीना, पछाड़ दिया। विरोध किया पिता ने तो उनको भी बंदी गृह में डाल दिया, उग्रसेन को, और वसुदेव देवकी को बंधन में डाल दिया। दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वें नंबर पे स्वयं परमात्मा संकर्षण आए, शेषनाग आए। भयभीत हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बड़ी माँ हैगी ना रोहिणी देवी, नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित है गोकुल में, उनके घर में मैं उतार दूंगा। भगवती महामाया की कृपा से आज भी चल रही ना टेस्ट बेबी ट्यूब, ये व्यवस्था क्या है? ये हमारा ही रिसर्च है, बलदाऊ जी का, उस समय की व्यवस्था है, आज की थोड़ी है। आज अनुसंधान करके कोई भी कह दे हम कर रहे हैं, नहीं, हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है। रोहिणी के गर्भ से जो है पुत्र का जन्म हुआ बलभद्र, और आज संयोग बना कि 8वां पुत्र आने वाला है। और जैसे ही 8वां पुत्र भादो सुदी, भादोबदी अष्टमी है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र का योग है और मध्य रात्रि है। और मध्य रात्रि में जो है ना वसुदेव देव की बंधन में है, और संयोग से सामने देखा तो चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। और जैसे नारायण प्रकट हुए उन्होंने कहा जल्दी करो, कंस पछाड़ देगा, कंस मार देगा। बोले नहीं नहीं, मुझे कंस का भय मुझे भी लग रहा, परंतु मैं छोटा सा बालक बन रहा हूं, मुझे जल्दी लेकर के यमुना के पार होकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो। और नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया ने एक बेटी को जन्म दिया, उसको लेकर के जल्दी आ जाओ।
वसुदेव जी जो है देख रहे हैं बंधन मुक्त हो गए, दरवाजों के जो है सब ताले टूट गए, द्वारपाल अचेत होकर के लेटे हुए हैं और छोटे से बालक को गोद में लेकर के और सिर पे टोकनी रखी और धीरे से बाहर निकले। रिमझिम वर्षा चल रही है, शांति से तूफान चल रहा, बादल बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। भगवान शेषनाग ने आकर के जो है छाया कर दी है, यमुना को पार किया। यमुना ने पांव धुला करके चरणामृत लिया और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां देवी जो है ना यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया। किसी को आभास ही नहीं, पता ही नहीं, मां को भी पता नहीं। बालक को सुलाया, बेटी को उठाई और वापस जैसे ही आए और बंदी गृह में आते ही पूरे ताले जड़ गए, बंधन हो गया। और जैसे ही यहां आए और वैसे ही कंस को सूचना मिल गई, दौड़ करके आया और बेटी को पछाड़ी और पछाड़ कर कहा, अरे ये तो हाथ से छूट के चली गई। 8 भुजा वाली दुर्गा बन करके विंध्य पर्वत पे निवास किया और वहां जो है ना कहा, अरे कंस तुझे मारने वाले ने तो अवतार ले लिया, मुझे। यशोदा मैया जैसी जागृत अवस्था में आई और देखा कि लाला का जन्म हुआ और जैसे ही यहाँ देखा सुबह जो है नवमी के दिन नंद बाबा के यहाँ महा उत्सव बन रहा है, पूरे गोप ग्वाल गोपियां एकत्रित हो रहे हैं।